हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रदेश में एक जुर्म हो रहा है, कबूतरबाजी की जो घटनाएं हो रही हैं, लोग अपनी जमीनें बेच कर एजेंटों के चंगुल में फंस रहे हैं। उसको देखते हुए मैंने एक पहले एसआईटी बनाई थी भारती अरोड़ा आईजी के नेतृत्व में 2 जून 2020 को, और 30 नवंबर 2021 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उस दौरान 593 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 1,81,57,800 रुपये रिकवर किए गए थे। काफी कमी भी आ गई थी, लेकिन जब दोबारा लोग मेरे पास, आप जानते हैं कि मैं जनता की शिकायतें सुनता हूं, ग्रीवेंसेस मैं सुनता हूं, लगातार सुनता हूं, तो मेरे पास हर प्रकार के लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। जब कबूतरबाजी के दोबारा लोग आने शुरू हो गए तो 17 अप्रैल 2023 को मैंने एक दोबारा एसआईटी बनाई, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक शिवास कविराज की अध्यक्षता में और जशनदीप सिंह रंधावा एसपी अम्बाला और अभिषेक जोरवाल जो पहले कैथल के एसपी थे और अब गुड़गांव में हैं, इन 3 लोगों की मैंने एक कमेटी बनाई। इन्होंने अपने समय में, यानी अब तक का ये कमेटी चल रही है, लेकिन हम आज तक की जो उसने कार्रवाई की है वो हम आपको बताने के लिए आज हाजिर हुए हैं। इन्होंने 509 लोगों को गिरफ्तार किया, 625 एफआईआर दर्ज की और 2,94,38,300 रुपये इन्होंने बरामद किए हैं। एफआईआर मैंने बताया 625। हाँ जी, ये 17 अप्रैल से लेकर टू डेट तक, 17 अप्रैल से अब तक जो है वो इसमें किए हैं। रिकवरी 2,94,38,300 रुपीज ये हमने रिकवर किए हैं। कुल अगर देखा जाए तो अब तक दोनों एसआईटी ने 1008 अभियोग दर्ज किए हैं और 662 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 4,75,96,100 रुपये ये रिकवर किए गए हैं। हम अगर मैं जिला वाइज भी आपको बताना चाहूं तो अंबाला में 182 जो पुरानी एसआईटी थी और इस बार 196, यमुनानगर में 63, इस बार 33, कुरुक्षेत्रा में पहली वाली कमेटी में 156, इस बार 90, पानीपत में पहले वाली में 29, इस बार 18, रोहतक में पहली बारी में 4, इस बार 6, झज्जर में पहले भी 0 अब भी 0,
भिवानी में पहले 0 अब 1, दादरी में अब 1 पहले 0, सोनीपत में अब 3 पहले 4, पंचकुला में अब 11 पहले 8, करनाल में अब 48 पहले 76, कैथल में अब 78 पहले 67, रिवाड़ी में पहले भी 0 अब भी 0, पलवल में पहले भी 0 अब भी 0, नारनौल में पहले 1 अब 0, नूह में पहले 2 अब 0, फरीदाबाद में पहले 1 अब 0, गुड़गांव में पहले 1 अब 0, हिसार में पहले 7 अब 3, सिरसा में पहले 3 अब 0, डबवाली में पहले 0 अब 0, जींद में पहले 25 अब 5 और हांसी में पहले 2 अब 0, फतेहाबाद में पहले 8 और अब 2। तो ये सारा इसका राह है। इससे बचने के लिए हम एक कानून बनाने जा रहे हैं। कानून का ये ट्रैवल एजेंटों के लिए और ये जो एजेंसियां हैं, ये जो बाहर भेजने का काम करती हैं, ये रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एक्ट हम बनाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इसी सेशन में वो बनकर पास हो जाएगा। मैं दोबारा फिर पढ़ता हूँ, रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन एंड रेगुलेशन कह लो ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एक्ट, ये कानून हमने ड्राफ्ट कर लिया है और पूरी उसकी तैयारी है। हमें उम्मीद है कि इसी सत्र में हम इसको पास कर देंगे, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि इतना बड़ा अब्यूज हो रहा है, तो इसको रेगुलेटर करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई कानून होना चाहिए और उनके ऊपर अगर वो अनियमितता करते हैं तो उनसे पैसे भी रिकवर किए जा सके, हम कर सकें और इसकी गाइडलाइंस बने, बकायदा इसके रूल्स बनाएंगे। हम एक्ट पास होने के बाद रूल्स बनाएंगे कि क्या तरीका है, कैसा हम और भी अध्ययन करेंगे, बाहरले प्रदेशों में भी अगर कहीं होगा तो वहाँ से भी अध्ययन करेंगे कि ताकि लोगों की हार्ड अर्नड जो कमाई है उसको बचाया जा सके। आज तो बुरी तरह से लुट रहे हैं, कोई तौर तरीका नहीं है। 60-60 लाख रुपए बिना लिखत के और बिना उसके किसी प्रकार के दे रखे हैं। तो क्योंकि लोग जाना भी चाहते हैं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते हैं, लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वो लीगल तरीके से जाएं, इसके लिए हम एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, तैयार है अभी, क्योंकि प्रोसेस में है, सेशन में आ जाएगा। नहीं नहीं, इसमें ऐसा है, शिकायत कहीं से भी आ सकती है। इन्वेस्टिगेशन जो करती है, अनुसंधान करती है, वो एसआईटी करती है। यहाँ पर एक सोसाइटी भी एक बना रखी है, नोडल ऑफिसर बना रखा है जो इसको करता है। एक टोल फ्री नंबर भी बना रखा है। हाँ, वो अब जैसे हमारे पास भी आती हैं शिकायतें, रोज आती हैं, हम एसआईटी को मार्क कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पूरे प्रदेश में ऐसा कोई अभियान चलाया कि ये इनकी चुंगल से ना फंसे, जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, इतने केस दर्ज हो गए, 1000 के आसपास ज्यादा केस दर्ज हो गए। नहीं, वो लगातार फसला रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं। देखिए, हम जारी की है सर हम लोगों ने,
टाइम टू टाइम हम जो गाइडलाइंस हैं वो भी जारी करते रहते हैं, और लोग फंसे ना, उसके लिए ये कानून बना रहे हैं हम। हाँ जी, एक हेल्पलाइन नंबर है, ये नोट कर लें, 8053003400। ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर इस हेल्पलाइन नंबर पर भी पड़ता है, एसआईटी को डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है या कहीं भी जाती है, तो वो हम एसआईटी के थ्रू करते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम इसमें एक कमेटी तो बनाई हुई है, 3 एसपी हैं, लेकिन बाकी सारी पुलिस की भी मदद ली जा सकती है, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि इनको करा जाए। और मैं समझता हूँ कि इतने कम पीरियड में और इतने 509 आदमियों को गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने सोचा तो था कि जिस दिन 500 हो जाएंगे हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते 9 और पकड़े गए, इसलिए हमने 509 ये है ये, एंड दिस विल कंटिन्यू, ये जारी रहेगा। हम एक भी आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं जो इस प्रकार से लोगों को लूट कर और अपने घरों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, डायरेक्ट भी आ सकती हैं, मेरे थ्रू भी आती हैं, किसी के थ्रू भी आती हैं, वो किसी भी प्रकार से आती हैं, वो मूव एसआईटी के थ्रू होती है। नहीं, मैंने नाम बता दिया, उसकी पूरी डिटेल्स अभी हम रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसी, ड्रग्स का, हाँ ड्रग्स का तो कल तो ड्रग्स का तो हमने एनसीपी बनाई है अपने प्रदेश में, लगातार हम काम करते हैं, लगातार रिव्यू करते हैं। परसों भी हमने इसको रिव्यू किया है और उसमें काफ़ी पकड़ते भी हैं। हम ऑपरेशन आक्रमण भी चलाते हैं, अभी भी हमने ऑपरेशन आक्रमण चलाया, उसमें भी काफ़ी लोग पकड़े गए हैं। और फिर जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट हमारे पास होम में बना है, उसके तहत भी हमने कार्रवाई की है। और जो रेत और रोड़ी की ये जो माइनिंग होती है, उसमें हमने काफ़ी गाड़ियां पकड़ी हैं, और ये लगातार जारी रहता, हमारा चलता रहता है। एसआईटी ने जो इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ज्यादा बड़ा फोकस हमारा इतनी बड़ी बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, हम नहीं 1100 के आसपास जो एफआईआर दर्ज हुआ, सिर्फ 80 लोग ही हैं जो 2 या 3 बार में जिन्होंने ड्यूटी की। हाँ जी, वो बता दिया। बाकी सारे लोग तो सिंगल थे, जिसने एक बार ही क्राइम किया होगा, जिसने मतलब इसमें मेरा पॉइंट ये है कि जो विदेश से भेजने इधर से भेजना होता है रिसीवर है, वो लोग कौन है, विदेश से कितने लोग इसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में रहा है कि जो जब तक वो तो कोई रिसीवर ही नहीं होगा तो भेज ही नहीं पाएंगे। नहीं, काफ़ी ये विस्तार में है सारी, वो सारी बातचीत कौन कौन कहाँ कर रहा है। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम डेड एंड तक करते हैं कि कौन किसने लाया, किसने पकड़वाया, किसने पैसे दिए, किसने आगे भेजा, किसने आगे रिसीव किया, हम सबको इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो हमने नहीं रखा। हाँ जी, नहीं नहीं, अब बना हुआ होता तो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं थी। अन्य कानूनों के तहत हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पंजाब में है सर, माइंड क्या नहीं हुआ है। जो एजुकेशन वीज़ा के बारे में बहुत सारे जो है बच्चों को भेजा गया, और जब उनको वीज़ा मिला वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो जो ऑफ़र लेटर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो फर्जी थे। तो हाँ, तो उन बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आई। ये कनाडा के केसेस हैं, तो ये मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता कितने केसेस हैं, लेकिन ऐसे केसेस जो है हर 10 में से जो है 1-2 आ ही जाते हैं जिसमें कि फर्जी। नहीं, जो एजुकेशन का है वो कनाडा का है। नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया का नहीं, कनाडा। हाँ, सब मंदिरों को लेके भी कानून ला रहे हैं, जहाँ 20% से कम हिंदू आबादी है।
नहीं, बहुत अच्छी बात है। और पार्टी जो है वो हर व्यक्ति को किसी, इससे ये भावना पैदा हो गई कि किसी का कभी भी मौका आ सकता है, मिलजुल के सारे काम करो। इस एक्ट से पहले जो भी एक्ट बनने जा रहा है, उससे पहले ही हमारे पास हरियाणा पुलिस की जो ऐसी एजेंसी जो विदेश भेजती है उनको ट्रैक करने का रिकॉर्ड पहले भी है, उनके ऊपर जांच करने का वो पहले भी चल रहा है। जो अभी तो एक्चुअली हम लेके आ रहे हैं। नहीं, अब ये हम एक्टिवली कर रहे हैं ना। हमने पहले तो रूटीन मैटर में होते हैं ना, तो वो इसलिए हम इसको एक्टिवली, क्योंकि ये बड़ा अपराध हो गया है, इसलिए हमने इसके लिए एसआईटी बनाई है और इतने बड़े अधिकारी हमने शामिल करे हैं। नहीं तो थाने में केस रजिस्टर्ड होता है, एक आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है और कई साल तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। तो स्विफ्टली हो, थोरो हो और हर आदमी को सजा मिले, उसके लिए हमने इतनी बड़ी एसआईटी बनाई है। सर, ये आप इन ट्रैवल एजेंसीज को ब्लैक लिस्ट भी करेंगे, ऐसा भी कुछ होगा? नहीं, अभी तो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है ना जी। ब्लैक लिस्ट तो फिर हो ही जाएंगे जो उसको वायलेट करेंगे। इसमें हम सजा का प्रावधान कर रहे हैं ना, तो जो वायलेट करेगा उसको सजा मिलेगी। इनमें बहुत सारे एजेंसी के ओनर्स भी हैं ना। एजेंसीज भी आ सकती हैं, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसीज, दोनों के लिए कानून बनाएंगे। हाँ, जिसमें एक तो जो है हर एक मामले में करीब 500 में से हम लोगों के करीब 60-65 के करीब जो ट्रैवल एजेंसीज जिन लोगों ने खोल रखी है, बकायदा जो है अपना प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व थे। जिन्होंने आगे अपने सब एजेंट्स छोड़े हुए थे उनके थ्रू से किया है। 65 से ऊपर। सर, एक सवाल था, राष्ट्रीय मुद्दा है सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर एक बड़ा फैसला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो वहां पर ईदगाह बनी हुई है जिसको लेकर विवाद है, उसका सर्वे होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? लंबे वक्त से जो श्रद्धालु है मांग कर रहे थे श्री कृष्ण जन्मभूमि का जी, मतलब आज सर्वे का आदेश दे दिया है। सर्वे का, हाँ, तो सर्वे तो पहले हुआ है उनका, पहले हुआ सर्वे, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है। ज्ञानव्यापी है सर, ये मथुरा में सर। हाँ, ये दूसरी है। अच्छा, मथुरा का। हाँ, तो जरूर जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं, वो जरूर सामने आने चाहिए हर चीज के। सर, एक आपसे पूछना चाहेंगे सवाल। आपने कबूतरबाजी को लेकर कुछ एसआईटी गठित की थी पूरे हरियाणा को बांट के, तो क्या वो एसआईटी अस्तित्व में है या नहीं, वो उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी थी, तो ये इसे नहीं हमने बनाई है। सर, ये जो सांसद में सिक्योरिटी हुआ है, जहाँ पे हरियाणा के कुछ शख्स हैं, वो एक विकी शर्मा, एक नीलम कुमारी करके हैं, सर उस पे क्या कुछ तथ्य आपको जानकारी दे सकते हैं कि नहीं, मैंने आपको बताया कि एजेंसीज उसमें छानबीन कर रही हैं। जब चीजें सामने आ जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, तब हम आपके सामने रखेंगे। नहीं, मुझे मालूम नहीं है कुछ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। जो वहां पर ट्रक में आज शराब बनाने का सामान पकड़ा गया है, पूरी तरह से सारा, पूरी की पूरी वो फैक्ट्री शिफ्ट हो रही थी। राजस्थान से शायद आई थी, हरियाणा में कुछ दिन रही, अब हरियाणा से जा रही थी। उसको हमने पकड़ लिया। मैंने खुद वहाँ के आईजी से बात की है और मैंने कहा कि इससे जुड़े हुए हर आदमी के खिलाफ कार्रवाई करनी है। कहाँ बिकी, कहाँ आई, किसने जगह दी, किसने बोतल दी, किसने वो किया। पानी पर ये जो यमुनानगर वाला हुआ है, उसमें भी हमने ऐसे ही किया। हमने हर व्यक्ति को इन्वॉल्व किया है। किसने बोतल दी, किसने बनाई, किसने भेजी, किसने बेची, किसने बिकवाई, हर आदमी को पकड़ा हमने। और इसमें भी हम हर आदमी को पकड़ेंगे। आई हैव टॉक टू द आईजी। आगे से इस तरह की घटनाओं के लिए कुछ ऐसा स्पेशल कर रहे हैं? नहीं, उसका यही होता है कि जब एक बार पकड़े और सख्त कार्रवाई हो, इससे बड़ा और कोई
लोगों के लिए शिक्षा नहीं हो सकती। हमने इतनी सख्त कार्रवाई की है यमुनानगर में, एक भी आदमी हमने छोड़ा नहीं है। सर एक मंदिर को लेकर के कोई विधेयक आ रहा था, हाँ जी, मंदिर को लेकर जहाँ 20% से कम हिंदू आबादी है सर वहाँ। नहीं, वो मेरे डिपार्टमेंट से मुतल्लिक नहीं है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। सर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस तरह से नए चेहरों को आगे रखा गया है, आज सीएम साहब ने भी कहा है, तो आप मानते हैं कि एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है कि सभी को राजनीति में मौका मिलना चाहिए? और देखिए, जो हमारी उच्च कमांड है वो कई तरह से विचार करके निर्णय लेती है और हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। हरियाणा में भी ऐसा देखा जा सकता है? मैंने जनरल बात कह दी, अब आप हरियाणा फिर आप पंजाब पूछेंगे।